हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट क्लास 12 की। तो उसके अंदर अपन ने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड क्या होती है और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कंटेंट होता है पार्टनरशिप डीड का, वो अपन ने डिस्कस किया था। और फिर अपन ने डिस्कस किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के क्या राइट्स और ड्यूटीज होते हैं, वो अपन ने डिस्कस किए थे। और आज का जो लेक्चर अपन पढ़ रहे हैं, आज की जो क्लास में अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए। आज अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो आज अपन इस क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज करवा रहा हूं, जो कि आगे हमारे इस पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आएंगे। तो फटाफट पहले 5 मिनट क्लास 11 के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आने वाले हैं, फटाफट उसको एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो देखिए, क्लास 11th में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट। क्या पढ़ा था इस सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट में? आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट आपका जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है आर टू सेपरेट एंटाइटी फ्रॉम ईच अदर। और जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट business and businessmen are two separate person or separate identity from each other, and accounting is done from the point of view of business, not from the point of view of businessman. So according to this separate entity concept, partnership firm and partners are two separate person or separate entity from each other, and accounting is done from the point of view of partnership firm, not partners point of view. तो according to separate entity concept, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन से अलग अलग आइडेंटिटी है। और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो सारी अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो आज के बाद आप जो भी पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ेंगे या जो भी आप पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, वो सारी अकाउंटिंग करनी और पढ़नी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटाइटी कंसेप्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट अपन ने आपने पढ़ा था रूल ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए रूल पढ़ा था कि बिजनेस में कोई भी अगर एक्सपेंस होता है तो उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम उस एक्सपेंस अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और आपकी बिजनेस में अगर कोई एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, रिकॉर्डेड एक्सपेंस को अगर डिक्रीज करना है तो उस एक्सपेंस अकाउंट को किया जाता है क्या, क्रेडिट। तो अगर आपके बिजनेस में कोई भी खर्चा हो रहा है, कोई भी एक्सपेंस इंकर्ड हो रहा है, तो उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम उस एक्सपेंस अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। और रिकॉर्डेड एक्सपेंस को अगर डिक्रीज करना है, कम करना है, तो वह एक्सपेंस अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट। ऐसे आपने इनकम के लिए भी रूल पढ़ा था क्लास 7 क्लास में कि कोई बिजनेस में अगर कोई भी इनकम होती है तो उस इनकम को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इनकम्स को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम उस पर्टिकुलर इनकम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, इनकम अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और रिकॉर्डेड इनकम को अगर आपको डिक्रीज करना है, कम करना है, तो इनकम अकाउंट को किया जाता है डेबिट। तो यानी आपके बिजनेस में अगर कोई भी इनकम हो रही है तो उस इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम उस इनकम अकाउंट को करते हैं क्या, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड करना है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, और इनकम को अगर बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो इनकम अकाउंट को करते हैं क्या, क्रेडिट। ऐसे आपने असेट के लिए रूल पढ़ा था कि अगर आप अपने बिजनेस में कोई असेट परचेज कर रहे हैं या आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस असेट अकाउंट को आप करोगे क्या, डेबिट। असेट अकाउंट को करोगे क्या, डेबिट। और अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उस केस में आप असेट अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट। तो बिजनेस में अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए असेट अकाउंट डेबिट होगा। और अगर आपके बिजनेस में आपकी किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उस असेट अकाउंट को करेंगे क्या, क्रेडिट।
इसी तरीके से आपने लाइबिलिटीज के लिए भी रूल पढ़ा था कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज लाइबिलिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम उस लाइबिलिटी अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको किया जाता है डेबिट। तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए उस लाइबिलिटी अकाउंट को हम करेंगे क्या, क्रेडिट। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए लाइबिलिटी अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। ठीक है ना। फिर ऐसे ही आपने कैपिटल के लिए पढ़ा था कि जो आपकी कैपिटल होती है, कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू दिस सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, कैपिटल आपके बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए लाइबिलिटी वाला रूल अप्लाई होगा कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हुई मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आप कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और अगर आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो कैपिटल डिक्रीज हुई मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो करते हैं क्या, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट अगर डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट को करोगे क्या, डेबिट। तो कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और अगर आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उस केस में हम कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्या, डेबिट। तो ये कुछ 11th क्लास के कंसेप्ट्स हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे। तो ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं अभी हमारे पार्टनरशिप अकाउंट्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो उससे पहले देखो एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। ये इंस्टीट्यूट है पाठशाला जहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये इंस्टीट्यूट है पाठशाला, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। मेरा नाम क्या है, विशाल भार्गव। मैं इस इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ। क्यों करता हूँ काम, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो मैं यहाँ काम करता हूँ तो ये मेरे को क्या देते हैं, सैलरी देते हैं, और जो सैलरी में मुझे अमाउंट मिलता है उससे मैं अपना घर चलाता हूँ। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने दो सिस्टम बता रहा हूँ, आप बताना कौन सा सिस्टम बेटर है। एक सिस्टम तो ये है कि ये मैं हूँ, ये मेरा ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एक तो सिस्टम ये होता है कि जब भी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो एक इस इंस्टीट्यूट में एक अकाउंटेंट है, मैं उस अकाउंटेंट के पास जाता हूँ और पैसे मांगता हूँ, वो मेरे को दे देता है कि आज मुझे क्या करना है, घर जाते समय अपनी कार में पेट्रोल भराना है। मैंने कहा भैया यहाँ पे अकाउंटेंट है, भैया 2000 रुपये दे दो, कार में पेट्रोल भराना है। फिर कल मुझे अपने जाते समय घर में वेजिटेबल लेके जानी थी, तो मैंने कहा 1000 रुपये दे दो, घर में वेजिटेबल लेके जानी है, तो 1000 रुपये लेके चला गया। फिर परसों मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, तो मैंने कहा 6000 रुपये दे दो, मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो यहाँ से 6000 निकाल के ले गया। तो एक तरीका तो ये हुआ कि जब भी मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट हो रही है मैं इस अकाउंटेंट के पास जा रहा हूँ और पैसे लेके आ रहा हूँ। तो ये जो अकाउंटेंट यहाँ पे रखा है इस इंस्टीट्यूट ने, तो ये तो इंस्टीट्यूट की अकाउंटिंग करने के लिए रखा है ना, एम्प्लॉय के एक एक पैसे का घर का हिसाब करने के लिए थोड़ी रखा है। तो इसलिए क्या करा, इस इंस्टीट्यूट ने एक रास्ता बताया, इसका एक सॉल्यूशन बताया कि भले ये अकाउंटेंट इसलिए नहीं रखा है कि आपके एक एक पैसे का घर का हिसाब रखता रहेगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक रास्ता बता रहे हैं हम आपको, क्या करेंगे हम, ये HDFC बैंक है, इसमें हम आपका सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे, और पूरे महीने भर में आपका जो भी रेम्युनरेशन बनेगा, आपकी सैलरी, आपने कोई एक्स्ट्रा काम की एक्स्ट्रा टाइम दिया तो उसका ओवर टाइम का पैसा, कोई कॉपीज चेक करी तो उसका पैसा, कोई एग्जाम में ड्यूटी दी तो उसका पैसा, जो भी आपका महीने भर का रेम्युनरेशन बनेगा, सैलरी मिलेगी, वो हर महीने की पहली तारीख को हम आपके HDFC अकाउंट में क्या करेंगे, HDFC अकाउंट में आपका जो सैलरी अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको जब भी पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो हमारे पास मत आना, अपने सैलरी अकाउंट में से पैसा निकाल लेना, सैलरी अकाउंट से विड्रॉ कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, एकदम सही है। सेम यही चीज पार्टनरशिप में भी एप्लीकेबल होती है। अब जरा इस चीज को पार्टनरशिप से रिलेट करना। अभी अपन ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग एंटिटी हैं। और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे क्या है, पार्टनर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, काय के लिए, टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट से जो पैसा मिलेगा उससे ही अपना घर चलाएंगे। अब वापस वही चीज जो मैंने अभी पहले समझाई आपको कि यहाँ पे सपोज करो दो पार्टनर हैं, यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म में एक अकाउंटेंट रख रखा है, तो पार्टनर बार बार जा रहा है
उस अकाउंटेंट के बाद मुझे आज घर के लिए इसके लिए अमाउंट दे दो, आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो उसके लिए पैसा दे दो, यानी बार बार उसको क्या कर रहा है, पैसे मांग रहा है। यहाँ पे तो कितने, दो पार्टनर है तो दो जने बार बार इस तरीके से हर छोटे अमाउंट के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैसा मांग ले रहे हैं। तो बात आ रही है यहाँ पे जो अकाउंटेंट हमने रखा है वो इसके लिए थोड़ी रखा है कि ये पार्ट और ये जो बिजनेस खोला है कोई आपस में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर ने आपस में ट्रांजैक्शन करने के लिए थोड़ी बिजनेस खोला है। और ये कोई अकाउंटेंट कोई पार्टनर्स के जो पर्सनल एक्सपेंसेस है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए थोड़ी रखा है। ये तो अकाउंटेंट यहाँ पे जो अपॉइंट हुआ है ये बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पे भी जैसे पाठशाला ने एक रास्ता निकाला था, पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप फर्म ने भी एक रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला, जरा इमेजिनेशन करो, इमेजिन करो। पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को बोला भैया ये कैश बॉक्स है, जैसे दो पार्टनर हैं तो सपोज करो दो कैश बॉक्स बना दिए। सुनना समझना ध्यान से। पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को बोला कि बोले हमें आपको जो भी अमाउंट देना होगा, हमें आपको प्रॉफिट्स देने, हमें आपको आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, हमें आपको सैलरी देनी है, हमें आपको कमीशन देना है, तो जो भी अमाउंट हमें आपको पे करना है वो अमाउंट हम आपके इस कैश बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे। इसका ये डिजिटल कैश बॉक्स है, इसका ये पासवर्ड है, पार्टनर को पासवर्ड बता दिया, दो पार्टनर थे, दो ऐसे कैश बॉक्स रख दिए। और पार्टनर को बोला बोले जब भी पैसों की जरूरत हो तो यहाँ पे इस अकाउंटेंट के पास मत आना, ये इसका पासवर्ड है, इसमें पासवर्ड लगाना, खोलना और अपना पैसा निकाल के ले जाना, बार बार यहाँ पे अकाउंटेंट के पास आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को ये भी बात बोली, हमें आपसे अगर कोई अमाउंट लेना होगा, जैसे अगर आप ड्राइंग करोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो आपको बुला के आपसे मांगेंगे नहीं, हम आपके इस कैश बॉक्स में से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, यानी हमें जो भी अमाउंट आपसे लेना है वो हम डायरेक्टली आपके इस कैश बॉक्स में से निकाल लेंगे। अब टेक्निकल लैंग्वेज में मैंने इस कैश बॉक्स को एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम दे दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? यानी एक पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में से कोई अमाउंट विड्रॉ करना है तो वो पैसा कहां से विड्रॉ करेंगे? इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ करेंगे। सिमिलरली अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट लेना है तो उस पार्टनर को बुला के मांगेंगे नहीं, जो भी अमाउंट लेना है वो पैसा हम इसके कैपिटल अकाउंट से, पार्टनरशिप फर्म इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से क्या करेगी? विड्रॉ कर लेगी। समझ में आई बात? जैसे सपोज करो आपके इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी 1 लाख रुपीज हैं। आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने हैं? 1 लाख रुपीज हैं, राइट। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है अपने पार्टनर को सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है 5,000 रुपीज का। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या देना चाहती है? 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है। पहली बात आती है कैसे देगी? पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देगी? तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये अमाउंट है 5,000, पार्टनरशिप फर्म इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो अभी यहाँ पे 1 लाख का बैलेंस है, इसमें 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 1,05,000 रुपीज हो गया। तो क्या बात समझ में आई? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहली बात तो कौन किसको दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे दिया? जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या हुआ? इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और अभी बताया था बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से सपोज करो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देना चाहती है 3,000 रुपीज की। तो सैलरी कौन किसको दे रहा है? पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को सैलरी।
बात आती है कैसे देगी। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी देगी कैसे, कैसे देंगे? जो भी ये सैलरी का अमाउंट है 3000 रुपीज, दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। 3000 से कितनी हो गई, 1,08,000 हो गई। तो क्या बात समझ में आई? ये जो सैलरी है ये कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे? जो भी सैलरी का अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये सैलरी कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या हो गई, उसका एक एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। उसको रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं क्या, डेबिट। तो सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हो जाएगा क्या, डेबिट। अब सैलरी तो आप अपने एम्प्लॉयज को भी देते हो, तो ये सैलरी क्योंकि पार्टनर को दे रहे हो तो बाइफिकेशन होना चाहिए ना एम्प्लॉय और पार्टनर की सैलरी, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया, सैलरी टू पार्टनर। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कमीशन देना चाहती है 2000 रुपीज का। तो ये कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को क्या देना चाहती है, कमीशन देना चाहते हैं, 2000 रुपीज का कमीशन देना चाहते हैं। तो पहली बात कैसे देंगे, कैसे देंगे? तो जो भी कमीशन का अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 2000 का कमीशन देना चाहती है, तो ये कमीशन का अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 2000 ट्रांसफर कर दिए, तो अब पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, 1,10,000 रुपीज की हो गई। तो कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को कमीशन कैसे दिया, जो भी कमीशन का अमाउंट था दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट। और ये कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को कर देंगे क्या, डेबिट। अब हो सकता है आप अपने सेल्समैन को भी कमीशन देते हो, तो ये कमीशन आप अपने पार्टनर को दे रहे हो तो बाइफिकेशन होना चाहिए, एक सेल्समैन और एक पार्टनर का कमीशन। इसलिए हमने इसके आगे क्या लगा दिया, कमीशन टू पार्टनर लगा दिया। समझ में आई बात? अब सपोज करो इस पार्टनर ने ड्राइंग्स करी थी, इन पार्टनर्स ने ड्राइंग करी थी, तो उस ड्राइंग पे पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है, पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से। तो सपोज करो इस पार्टनरशिप फर्म को इस पार्टनर से 1000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो पहली बात आती है ये पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे लेगी, कैसे लेगी? उसको बुला के मांगेंगे नहीं, कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, 1000 का। तो ये जो 1000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनरशिप फर्म ये 1000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अभी 1,10,000 का बैलेंस है, इसमें से 1000 रुपीज पार्टनरशिप फर्म ने निकाल लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल कितनी रह गई, 1,09,000 की रह गई। तो क्या बात समझ में आई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से। कैसे लेती है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल। तो इससे क्या हुआ, इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो गई। कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे ले रहा है, पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। तो क्या बात समझ में आई आपको, ये जो मैंने आपको समझाया इससे दो बातें निकल के आई।
जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो इस पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में एप्लीकेबल होंगी। क्या दो बातें? पहली बात तो हमें ये समझ में आई कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है, पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर पे करना है, तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। तो पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट पे करना है, तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या? क्रेडिट। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट अगर लेना है, पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से अगर कोई अमाउंट लेना है, तो डेट अमाउंट विल बी विड्रॉन फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पैसा क्या करेगी? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से विड्रॉ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं क्या? डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को कोई भी अमाउंट अगर देना है, तो डेट अमाउंट विल बी ट्रांसफर बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। सिमिलरली पार्टनरशिप फर्म को अगर अपने पार्टनर से कोई अमाउंट अगर लेना है, तो डेट अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्या? डेबिट। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है मैंने, इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में। ये जो कंसेप्ट मैंने आज आपको अभी पढ़ाया है ये काम आएगा। अपन पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पहली बात तो ये आती है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। पता है कि आपको एक बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? क्लास 11th में पढ़े थे आपने कि बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम बिजनेस में प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं। आपने क्लास 11 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखे थे। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाना सीखे थे वो किसके सीखे थे? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। ठीक है ना? तो बिजनेस में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बिजनेस में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। देन हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट। तो 11th क्लास में जो फाइनल अकाउंट सीखे थे वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के थे, जहां पे एक अकेला ओनर होता था। तो जो भी ये नेट प्रॉफिट होता था आप डायरेक्टली उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे? ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन हम यहाँ पे अब किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म में इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है ना? ये कौन बनाता है? पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। और ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, यानी इस पर रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो अब आगे अपन यही पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो जब आप एक पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले आप बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होते हैं और फिर इनकी बनती है बैलेंस शीट। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म के आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो ये सब
इस तरीके से अकाउंटिंग होती है, पहले ट्रेडिंग, देन पीएनएल, देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, देन ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, उसके बाद फिर बनाई जाती है क्या, बैलेंस शीट। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, और वी कैन से कि व्हाट इज द अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो क्या बताया कि पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसकी दो साइड होती हैं, इसकी दो साइड होती है, एक तो डेबिट और एक आपकी क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश डैश पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आया था, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आया था, उस नेट प्रॉफिट को आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पता है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपने उसकी क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल करा। तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो वो बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो नेट प्रॉफिट क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। जैसे कोई भी अकाउंट है, अगर उसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो हम बोलते हैं उस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और कोई लेजर अकाउंट है जिसकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम बोलते हैं उसके लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो नेट प्रॉफिट मतलब कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, उसकी क्रेडिट साइड ज्यादा थी और डेबिट साइड कम थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो हम इसको, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है नेट प्रॉफिट, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पहली एंट्री होगी ट्रांसफर नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो अब उसको क्लोज करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और का ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। नॉमिनल नेचर है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस एंट्री में, ये एंट्री समझ में आ गई काहे की करी, नेट प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो इधर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट था। कहा समझ में आ गया, नेट प्रॉफिट कहां से आया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पीएनएल से प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब सुनिए, पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है। तो अभी क्या समझाया था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देगी, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा होगा, अमाउंट होगा, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, उसका एक्सपेंस हो गया। और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अभी करंट अकाउंट क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे अपन। अभी फिलहाल अब ये एंट्री याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब 11th क्लास में पढ़ा था एक चैप्टर लेजर, तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि हम जितने भी लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट बनाते हैं, उन सारे लेजर अकाउंट्स को एंड ऑफ द ईयर में क्लोज किया जाता है। आपके जो पर्सनल और रियल अकाउंट हैं उनको क्लोज करते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के। और जो आपके नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर किया जाता है या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है जिसको आपने यहाँ डेबिट किया है,
तो इसको भी आपको एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी इससे पहले, इसको क्लोज करने के कंसेप्ट को समझने से पहले एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था प्रोविजन एंड रिजर्व्स, तो उसमें वर्ड पढ़ा था क्या कि प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। और रिजर्व्स के लिए क्या पढ़ा था, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन, रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। याद आ रही है, दो वर्ड कहीं पढ़े थे 11th क्लास में कि रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सॉरी प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या मतलब होता है चार्ज अगेंस्ट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? कोई भी खर्चा है उसके लिए आप बोल रहे हो इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इसका मतलब होता है ये वो खर्चा है जिसको पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी ये मैंडेटरी है पे करना, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो आप एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ये इसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि इसको पे करना बिजनेस के लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। ऐसी रेंट है, आपका जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रीमाइसेस में चल रहा है, तो रेंट ओनर को रेंट पे करना इज मैंडेटरी कंपलसरी। तो ये जो रेंट आप पे कर रहे हैं ओनर को, लैंडलॉर्ड को, जो रेंट आप पे कर रहे हैं ये कंपलसरी पे करना है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये जो रेंट के नाम का एक्सपेंस है इसके लिए क्या बोलेंगे, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ऐसी किसी बैंक से आपने लोन लिया है तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अपन बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो कोई भी खर्चा विच इज मैंडेटरी टू पे, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो खर्चा देना ही पड़ेगा, पे करना ही पड़ेगा। तो उन एक्सपेंसेस के लिए हम बोलते हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ऐसे खर्चे, ऐसे एक्सपेंसेस विच आर नॉट मैंडेटरी टू पे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो हम ये एक्सपेंस पे करेंगे, प्रॉफिट नहीं होंगे तो हम ये एक्सपेंस पे नहीं करेंगे, तो उनके लिए बोला जाता है इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आप अपने पार्टनर को ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो या बोनस दे रहे हो, ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। मतलब कि अगर मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तो ही मैं अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट नहीं होंगे तो नहीं दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ, आंसर होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी दिया जाएगा जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो मैं नहीं दूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही पार्टनर को सैलरी या कमीशन भी मैं तभी दूंगा जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो मैं अपने पार्टनर को ना कोई सैलरी दूंगा ना मैं कोई कमीशन दूंगा। तो आप अपने पार्टनर्स को जो भी पे कर रहे हो लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन या सैलरी, दीज ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये सब क्या होते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो एग्जाम में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, सैलरी पेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपका आंसर क्या होगा, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी पेड टू एम्प्लॉय इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी पे करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही मैं अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं दूंगा। जबकि इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, बैंक से अगर लोन लिया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या हो गया, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो ये एमसीक्यू में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी, राइट। तो कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो एंड ऑफ द ईयर में उसको डेबिट किया जाता है। कहां पे, हम उसको एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कोई भी एक्सपेंस जो एक तो क्या हो, नॉमिनल अकाउंट हो, प्लस वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, प्लस वो पार्टनर से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, तो हम उसको एंड ऑफ द ईयर में डेबिट करते हैं। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो ऐसा कोई भी नॉमिनल अकाउंट
विच इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट होगा तो ये खर्चा पे होगा, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, प्लस वो किससे रिलेटेड हो, पार्टनर से रिलेटेड हो, देन दैट नॉमिनल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम उसको एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। समझ में आई बात। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने यहाँ पे डेबिट किया था, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्लस ये पार्टनर से रिलेटेड है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया है, आपको इसको एंड ऑफ द ईयर में क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसको डेबिट किया था, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो ये एंट्री कब पास होगी, 31 मार्च को, और ये वाली एंट्री कब पास करेंगे, जब भी आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तब। ये एंट्री कब पास होगी, 31 मार्च को। एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था, तो इसलिए इसको यहाँ क्लोज करने के लिए कर दिया क्रेडिट, और इसके बैलेंस को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ये इसकी डेबिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो दो पार्टनर है ए और बी, तो ए का लिखा इनर कॉलम में, बी का लिखा इनर कॉलम में, और टोटल बाहर लगा देंगे। समझ में आई बात। इसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना चाहती है, तो सैलरी या कमीशन कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को। कैसे देंगे, जो भी सैलरी या कमीशन का अमाउंट है, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर बाय पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे क्या होगा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो सैलरी या कमीशन हम दे रहे हैं, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको किया जाता है क्या, डेबिट। तो सैलरी या कमीशन देने की जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट, सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये जो पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं, ये क्या है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स का, और प्लस ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद द पार्टनर्स। ये किससे रिलेटेड है, ये पार्टनर से रिलेटेड है। तो एंड ऑफ द ईयर में इस सैलरी टू पार्टनर अकाउंट या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर को डेबिट किया है, तो उसको क्लोज करना है, तो उसको करेंगे क्रेडिट, और इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू सैलरी कॉमा कमीशन टू पार्टनर। ये ए की आ गई, ये बी की आ गई, और टोटल आ जाएगा बाहर। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है, पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से। कैसे लेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है, दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन बाय पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन किससे लेता है, पार्टनरशिप फर्म लेती है पार्टनर से। कैसे लेंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है, वो पैसा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगी। तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्या, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म ले रही है पार्टनर से, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। और बिजनेस में जब भी कोई इनकम होती है तो उसको करते हैं क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब एंड ऑफ द ईयर में इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करना है, तो उसको भी क्लोज करने के लिए हम इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्लोज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट,
और कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ए का, ये बी का, और बाहर आ गया टोटल। समझ में आई क्या बात? अब जरा एक और चीज समझना आप, ये नेट प्रॉफिट हुआ था प्लस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम की इनकम और होगी, टोटल ये प्रॉफिट हो गया पार्टनरशिप फर्म के पास। टोटल ये प्रॉफिट है पार्टनरशिप फर्म के पास। तो इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स में। कैसे? कुछ प्रॉफिट तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिया, कुछ प्रॉफिट यहां पे सैलरी या कमीशन के नाम से दे दी, ठीक है ना। अब जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो समझ में आ रही है बात? एक और कंसेप्ट है कि वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोबेशन, वाई सैलरी कॉमा कमीशन इज ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोबेशन। पीएनएल एप्रोबेशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं? टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये जो पार्टनर्स को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो, ये भी तो एक तरीके से प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप पार्टनर्स को। आपके पास 1 लाख का प्रॉफिट था, आप डायरेक्टली दोनों पार्टनर्स को 50,000 देने के बजाय आपने कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिया, कुछ प्रॉफिट सैलरी के नाम से दे दिया, कुछ प्रॉफिट कमीशन के नाम से दे दिया, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट के नाम से बांट दिया। तो ये जो आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है? पीएनएल एप्रोबेशन। तो ये भी एक रीजन है व्हाई दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझ में आई बात? अब जरा एक और चीज समझना, ये नेट प्रॉफिट था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम की इनकम हो गई, टोटल ये इनकम हो गई। इस इनकम में से कुछ, इस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिया, कुछ प्रॉफिट यहां पे कमीशन या सैलरी के नाम से दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा ये कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट, और ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे होता है? पार्टनरशिप डीड में होता है। तो जो भी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देंगे। और कल क्या बताया था, याद है क्या? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो ये प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली। ऐसे अगर हमारे एग्जाम में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो हम ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वली बांटेंगे। लेकिन रुको, एक मिनट रुको। अब पार्टनरशिप फर्म ने सोचा भैया ये टोटल प्रॉफिट हुआ था, कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांट दिया, कुछ प्रॉफिट सैलरी के नाम से बांट दिया, कुछ कमीशन के नाम से बांट दिया। अब जो प्रॉफिट बचा है इसको भी अगर हम बांट दें और फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो जाए कोविड जैसी, तो बिना पैसों के कैसे फेस करेंगे? बिना पैसों के कैसे फेस करेंगे? तो पार्टनरशिप फर्म ने यहां पे डिसाइड करा कि अब ये जो प्रॉफिट बचा है, सब कुछ देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन देने के बाद, ये जो प्रॉफिट बचा है भैया, इसमें से कुछ प्रॉफिट हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए बचा के चलेंगे, सेव करके चलेंगे। और हमने 11th क्लास में पढ़ा था फ्यूचर की अननोन लायबिलिटीज के लिए, अनसर्टेनिटीज के लिए हम अपने प्रॉफिट्स में से जो पैसा सेव करते हैं उसको मैं क्या नाम देता हूं? वो कहलाता है मेरा रिजर्व। वो मेरा क्या कहलाता है? रिजर्व। और अपन ने पढ़ा था 11th क्लास में कि रिजर्व्स को कैसे क्रिएट किया जाता है? बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पे आपका ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हुआ प्लस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रॉफिट हुआ, इसमें से माइनस करा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करा ये सैलरी कमीशन। अब जो प्रॉफिट बचा उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए बचा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे रिजर्व्स। तो रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट विल बी क्रिएटेड बाय डेबिटिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो रिजर्व्स बनाने की एंट्री होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू रिजर्व। तो अब जो भी ये नेट प्रॉफिट था, प्लस करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, माइनस करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करा ये सैलरी कमीशन, माइनस करा ये रिजर्व। अब जो प्रॉफिट बचेगा, अच्छा एक चीज और क्या क्वेश्चन में रिजर्व को बनाने के लिए दो में से एक चीज लिखी होगी। क्या दो में से क्या एक चीज लिखी होगी? पहली चीज लिखी होगी, सपोज करो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है
10% of the divisible profit is transferred to reserve. Now what is mean by divisible profit? कह रहे जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है. ये 10% मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये कोई फिक्स नहीं है 10%, राइट ना. तो कह रहे 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. नाउ व्हाट इज मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट? मतलब ये जो नेट प्रॉफिट था प्लस ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुई, माइनस करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस करी सैलरी, माइनस करा कमीशन, अब जो प्रॉफिट बचा उसका 10% प्रॉफिट मैंने यहाँ पे रिजर्व में क्या करा, ट्रांसफर कर दिया. और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा होगा, सपोज करो 6% ऑफ द प्रॉफिट. डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहां लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट, यहां लिखा है केवल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. तो केवल ये प्रॉफिट वर्ड आएगा, तो इस प्रॉफिट का मतलब इस नेट प्रॉफिट से है. इस प्रॉफिट का मतलब किससे है? नेट प्रॉफिट से. तो इस नेट प्रॉफिट का जो भी परसेंट है, 5, 10, 12 जो भी परसेंट है, वो अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा. तो एग्जाम में जब ये रिजर्व का पॉइंट है तो हमें ध्यान से पढ़ना है क्या लिखा है कि डेजिस परसेंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब तो क्या होगा, ये नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी कमीशन. अब जो आया उसका अमाउंट क्या होगा, ये रिजर्व में जाएगा. और सिंपल लिखा है डेजिस परसेंट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. तो केवल प्रॉफिट का मतलब इस नेट प्रॉफिट से होता है. जो भी ये नेट प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज यहाँ पे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है ना. अब जो प्रॉफिट बचा ये रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी कमीशन माइनस रिजर्व. अब जो यहाँ पे प्रॉफिट बचा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या कहलाएगा आपका, डिविजिबल प्रॉफिट. एंड दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहाँ गिवन होता है, पार्टनरशिप डीड में. और पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो कैसे बांट देंगे, इक्वली. ऐसी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे किसमें, क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है उसमें. और नहीं दे रखा इसका मतलब कोई गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन में, कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है. क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो ये डिविजिबल प्रॉफिट आप पार्टनर्स में क्या करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट ए और बी में ये प्रॉफिट बच जाएगा. तो ये डिविजिबल प्रॉफिट कौन किसको दे रहा है, पार्टनरशिप फर्म दे रही है पार्टनर को. कैसे देंगे, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी. कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को. तो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. समझ में आया. तो एक पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस तरीके से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. इसमें इसके सिवा और कोई एंट्रीज नहीं होती हैं. तो जब भी पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट होगा तो उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस तरीके से ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. समझ में आ गई बात. तो आज अपन ने पढ़ा हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म. अब ये बार बार आपके दिमाग में आ रहा है ये करंट अकाउंट क्या चीज हो रही है. तो ये मैं आपको कल समझाऊंगा. कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं. उसमें मैं समझाऊंगा व्हाट इज दिस करंट अकाउंट. ठीक है, समझ में आई बात. तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से दोबारा एक बार रिवाइज करिएगा. ये आगे पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स में बहुत काम आने वाला है आपके, ये जो कंसेप्ट आज मैंने आपको पढ़ा है. ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़िए. ऑल द बेस्ट.